कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एनिमेफएक्स को और करें अपने एनिमेशन एंड वीएफएक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ओके तो आज के क्लास में मैं आपको इस साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से आप कैमरा सेटअप करके उसका एनिमेशन किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक सीन तैयार है, ठीक है। इसमें हम अभी कैमरा एनिमेशन करेंगे। तो यहाँ पे एक कैमरा ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है, जिसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। आउटलाइनर इसको बोलते हैं और इसमें कलेक्शन के अंदर कैमरा डाला हुआ है। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो लिख के। मिडल माउस को प्रेस करके आप पूरा कैमरा व्यू इस तरह से घुमा सकते हो। अगर कैमरा व्यू नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करो। अभी कैमरा व्यू से हम निकल गए हैं, फिर से हम क्लिक करेंगे तो कैमरा व्यू पे आ जाएगा। तो ये कैमरे का आइकॉन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है कैमरा व्यू पे आने के लिए। इसके बाद हम इसको एनिमेट करेंगे। तो एनिमेशन के लिए हमें ये वर्क स्पेस के ऊपर आ जाता है, जिसमें हमें यहाँ पे कैमरा व्यू देखने को मिलता है और ये जो है पर्सपेक्टिव व्यू रहता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑटो की को ऑन कर दूंगा मैं, ठीक है, जिससे ये ऑटोमेटिकली की फ्रेम ऐड करता रहे। तो फर्स्ट डायलॉग जो है, ठीक है, वो यहाँ पे जो टीचर है उसका है। तो मैं उसका जो कैमरा व्यू है इसको घुमा लेता हूँ, बट जैसे मैं इसको मूव करने जाता हूँ तो पर्सपेक्टिव व्यू पे आ जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, साइड मेनू के ऊपर क्लिक करना है, व्यू में आ जाना है और यहाँ पे कैमरा टू व्यू ये ऑप्शन को चेक इन कर देना है। इसके बाद 0 प्रेस करेंगे तो कैमरा व्यू आ जाएगा, या फिर यहाँ से क्लिक करके भी कैमरा व्यू ले सकते हो। फिर इसको आप मिडल माउस को प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली की यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो फर्स्ट फ्रेम पे जो कैमरा एंगल रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा। कुछ फ्रेम के बाद, मान लो 50 फ्रेम के बाद आपका डायलॉग स्टूडेंट की ओर आ रहा है, तो हम अभी नेक्स्ट जो की फ्रेम है वो स्टूडेंट की ओर करेंगे। तो तब तक ये की फ्रेम को हमें ऐसे ही रहने देना है। तो इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल-C करना है और यहाँ पे 50वीं फ्रेम पे कंट्रोल-V कर देना है। तो इन बिटवीन जो है कैमरा व्यू वैसा ही रहेगा, बट 50वीं फ्रेम पे ये पेस्ट करा हुआ है और 51वीं फ्रेम पे यानी कि 51वीं फ्रेम पे हम चेंज कर लेंगे व्यू को और स्टूडेंट की ओर कर देंगे कुछ इस तरह से। इसको जूम इन जूम आउट आप कंट्रोल और मिडल माउस को प्रेस करके कर सकते हो। सिर्फ मिडल माउस को घुमाओगे तो रोटेट होगा व्यू। तो आई थिंक आपने अगर प्रैक्टिस करी होगी वर्कशॉप के वीडियो को देख के तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी। और अगर आपको प्रैक्टिस करते दौरान दिक्कतें आ रही है, ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमारा सिल्वर मेंबरशिप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको एनी डे सपोर्ट मिलता है। ओके, तो यहाँ पे स्विच हुआ है कैमरा 50वीं फ्रेम से 51वीं फ्रेम पे सीधा स्टूडेंट के ऊपर। तो यहाँ से हम प्ले करेंगे, स्पेस कीबोर्ड से आप स्पेस बार को प्रेस करोगे तो ये प्ले होगा और ये 50 फ्रेम पे फिर से स्टूडेंट के ऊपर कैमरा व्यू आ गया, ठीक है। और कुछ 80 फ्रेम तक स्टूडेंट का रखते हैं कैमरा व्यू, और इसके लिए की फ्रेम को कॉपी पेस्ट करना ज़रूरी है। जो 51 के ऊपर की फ्रेम है उसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उसको कॉपी पेस्ट करना है। तो इसको पहले सिलेक्ट कर ली, फिर कंट्रोल-C और कंट्रोल-V, ठीक है। तो इतनी 80 फ्रेम तक ये कुछ चेंज नहीं होगा। और 81 फ्रेम पे हम दोनों कैरेक्टर साथ में दिखे उस तरह से हम कैमरा व्यू ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे टीचर दिखेगा और यहाँ पे स्टूडेंट दिखेगा, ठीक है। जब भी कन्वर्सेशन हो रहा है तो आप इस तरह से व्यू दिखाओगे तो देखने में लोगों को पसंद आता है। इसने आंसर दे दिया, अभी टीचर जो भी आंसर दे रहा है टीचर का भी व्यू आ गया, स्टूडेंट सुन रहा है वैसा भी यहाँ पे आ गया। तो सीधा यहाँ से स्विच हो जाएगा 80 से 81 के ऊपर। फिर से थोड़ी देर फ्रेम तक ये रहेगा, ठीक है। इसको आप फिर से 0 से प्ले करके चेक कर सकते हो। अभी मान लो कि ये तो सिंपल हमने कैमरा को स्विच करा एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर के ऊपर, बट अभी हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत कैमरा एनिमेशन भी रहे। तो नेक्स्ट शॉट में हम थोड़ा सा कैमरा एनिमेशन करेंगे। तो यहाँ पे मान लो यही व्यू में थोड़ा सा हम एनिमेशन करना चाहते हैं। ये 81 की फ्रेम पे हमने स्विच कर लिया कैमरा, 130 पे हम कैमरा को थोड़ा सा धीरे धीरे जूम इन करना चाहते हैं। तो कंट्रोल प्रेस करके मिडल माउस को प्रेस करना है और धीरे धीरे माउस को आगे ड्रैग करोगे तो ये कुछ इस तरह से जूम इन होता हुआ आपको कैमरा व्यू दिखेगा, ठीक है। थोड़ा रोटेट भी कर लेते हैं तो कुछ आपको इस तरह से ये देखने को मिलेगा व्यू।
तो अभी इसको मैं प्ले करता हूँ, तो ये फर्स्ट में, सेकंड में और ये थर्ड में कैमरा एनिमेशन हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रेम 81 पे कैमरा व्यू ऐसा था और 130 पे कुछ ऐसा व्यू आ गया। ठीक है, इन बिटवीन भी आप व्यू को कुछ चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे की फ्रेम आ जाएगी। जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको घुमा लेता हूँ कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 107वीं फ्रेम पे ये की फ्रेम आ चुकी है। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से की फ्रेम को सिलेक्ट करो, कीबोर्ड से डिलीट कर दो, डिलीट की प्रेस करके। बट ये जो है एनिमेशन उतना अच्छा नहीं लग रहा है कैमरे का, मैं डिलीट कर देता हूँ। नॉर्मल सिर्फ धीरे धीरे जूम इन होता हुआ रखेंगे तो वो काफ़ी बढ़िया लगेगा। तो मैं सिंपल इसको ऐसे जूम इन होता हुआ दिखा देता हूँ। और इसका जो फर्स्ट फ्रेम है पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो 81 की फ्रेम है इसमें ही थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं कि ये जो है टीचर है वो सेंटर पे रहे। ठीक है, कैमरा व्यू के, और थोड़ा सा ही हमें ये शोल्डर वगैरह कैरेक्टर का दिखे कि वो सुन रहा है ऐसा फील हो। थोड़ा सा 130 पे इसको ऐसे जूम कर लेते हैं। फिर से हम स्विच करते हैं कैमरे को और इस बार जो है अभी आंसर दे रहा है स्टूडेंट। तो कौन सी फ्रेम पे हमने एनिमेशन करवाया, 31। अभी फ्रेम के ऊपर जंप आप कर सकते हो, यहाँ से आप डायरेक्टली की फ्रेम के ऊपर आ सकते हो। ठीक है, तो 131 फ्रेम के ऊपर हमें 132 पे आ जाएंगे। इसके बाद व्यू को चेंज करेंगे और इस बार जो है ये जो टीचर है इसके पीछे से कैमरा को रखेंगे कि अभी टीचर सुन रहा है और स्टूडेंट है वो बोल रहा है। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि पीछे जो दीवार है उसमें कैमरा जो है अंदर चला जा रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो थोड़ा सा एंगल को चेंज कर देता हूँ मैं और ट्राई करते हैं बेस्ट व्यू कहाँ से बन पाता है इसका। या फिर थोड़ी देर के लिए ये वॉल को हटा सकते हैं हम, और उसको हटाने के लिए या फिर एक और काम हो सकता है, कैमरा का जो है लेंस को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं हम। कैरेक्टर एक साथ फ्रेम में आ जा रहे हैं तो कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसमें भी जो है धीरे धीरे जूम इन कर लेंगे 200 फ्रेम पे आके इसको, या फिर एकदम स्पीड में आपने देखा होगा कुछ शॉट इस तरह के होते हैं कि सीधा जूम होके इसके ऊपर आता है। फिर थोड़ी देर रहेगा, ये डायलॉग बोलेगा उतने टाइम। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप सिंगल कैमरा से जो है मल्टीपल एंगल्स में आप पूरा स्टोरी जो है प्रेजेंट कर सकते हो विथ कैमरा एनिमेशन की फ्रेम वगैरह डाल के। ये सीन को आप क्रिएट कीजिए। और अगर आपको और ज़्यादा सीखना है ब्लेंडर के बारे में, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, ग्रुप का सपोर्ट चाहिए, तो हमारा जो है सिल्वर मेंबरशिप के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो जैसे ही आप हमारी सिल्वर मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो आपको जो है रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव क्लास मिलते हैं, सपोर्ट मिलता है एनी डेस्क के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कॉल भी कर सकते हो। कम्युनिटी सपोर्ट तो ग्रुप से मिलेगा, रिवॉर्ड वगैरह में सर्टिफिकेट वगैरह आपको देते हैं। तो ब्लेंडर के ऊपर जो है हमारा एक बिगिनर टू एडवांस कोर्स है जिसका नाम है ब्लेंडर एक्सपर्ट कोर्स। इसमें 20 मॉड्यूल्स है, 200+ वीडियोस है, लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग इसमें इंक्लूड हो जाता है, प्रोजेक्ट्स भी आपको मिलते हैं जिसके आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है। इसका जो वैल्यू प्राइस है वो 12,000 है, मेंबरशिप में इंक्लूड कर दिया है। 41 वीडियोज़ फोटोशॉप के, और ये भी काफ़ी ज़रूरी है, थोड़ा बहुत फोटोशॉप अगर आपका आता है तो काम ईजी हो जाएगा थंबनेल क्रिएशन में और टेक्सचर वगैरह क्रिएट करने में भी। इसका जो वैल्यू प्राइस है वो 2000 है, बट मेंबरशिप ने इसमें हमने इंक्लूड करा हुआ है। इसके अलावा जो और कोर्सेज भी हम इसमें मेंबरशिप में ऐड करने वाले। मेंबरशिप आपको जो है 1 टाइम ज्वाइन करनी है, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा सारे वीडियोस का और सारे जो भी कोर्सेज यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ उसका। तो टोटल जो है मेंबरशिप में आपको 7 रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल लेते हैं, वीकली लाइव क्लास रहते हैं, सपोर्ट मिलता है, कम्युनिटी मिलती है और रिवॉर्ड में सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है। टोटल जो है इसका सिल्वर मेंबरशिप का हमारा जो वैल्यू प्राइस है वो है 34,000, बट काफ़ी हेवी डिस्काउंट में हम स्टूडेंट अफोर्ड कर पाए, इसलिए जो है आप इसको सिर्फ 10,000 में ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप जो है इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हो तो 2-2 हज़ार रुपये आप मंथली पे कर सकते हो और 5th मंथ का जो आपका इंस्टॉलमेंट रहेगा। और अगर आप और भी डिस्काउंट चाहते हो
तो यहाँ पे 40% डिस्काउंट में आप वन टाइम पे करना होगा 6000 और ये मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।